बीएड फर्स्ट ईयर E201 हिंदी शिक्षण यूनिट 2 का चौथा प्रश्न। इसमें है विराम चिन्ह एवं इनके उचित प्रयोग को समझाइए। विराम का अर्थ। विराम का शाब्दिक अर्थ है रुकना, विश्राम करना अथवा ठहरना। हिंदी के वाक्यों के लेखन में बार बार रुकना पड़ता है। क्षण भर के लिए कॉमा लगाते हैं, अधिक क्षणों के लिए पूर्ण विराम लगाते हैं और वाक्य को बोलते समय अथवा लिखते समय भी अल्प विराम, कॉमा, अर्धविराम अथवा पूर्ण विराम उसके अर्थ को आसानी से समझने के लिए लगाया जाता है। विराम के भिन्न चिन्ह होते हैं। विराम चिन्हों के प्रकार। देवनागरी लिपि में निम्नलिखित विराम चिन्ह होते हैं। पूर्ण विराम, वाक्य के पूर्ण हो जाने पर पूर्ण विराम का चिन्ह यानी डंडा से जो खेल देते हैं ऐसे लगा जाता है। इस चिन्ह के पश्चात आगामी वाक्य आरंभ हो जाता है। प्रश्नवाचक एवं विस्मय वाक्य के अतिरिक्त प्रत्येक वाक्य में पूर्ण विराम का चिन्ह लगता है, अर्थात यह वाक्य यहाँ पर रुक गया, जैसे प्रशांत स्कूल चला गया, पूर्ण विराम लगा दिया हमने। डॉक्टर मनमोहन सिंह योग्य प्रधानमंत्री होने के साथ साथ भले व्यक्ति भी हैं। नंबर 2 अर्धविराम। अर्धविराम का चिन्ह ऊपर बिंदी सी कॉमा लगाया जाता है। इसे अंग्रेजी में सेमीकोलन कहते हैं। यह चिन्ह वाक्य के बीच में वाक्य के भाव को मोड़ देने के लिए लगाया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह योग्य प्रशासक तो हैं, फिर लगा दिया सेमीकोलन, परंतु इनमें निर्णय शक्ति का अभाव है। अल्प विराम। अल्प विराम वाक्य को अल्प समय का विराम देने के लिए कोमा के रूप में लगाया जाता है। कोमा अल्प विराम लग जाने से वाक्य का अर्थ बदल जाता है। जैसे जगाओ कोमा मत सोने दो, कोमे से फर्क पड़ेगा। अगर कोमा हमने मत के बाद लगाया तो होगा जगाओ मत सोने दो, अर्थ बदल जाता है। इसमें जगाओ कोमा लगा दिया, मत सोने दो। प्रश्नवाचक चिन्ह। वाक्य में प्रश्न पूछते समय वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। इसमें संबोधन करते समय संज्ञा के तुरंत पश्चात विस्मय बोधक चिन्ह बना दिया जाता है। जैसे सुरेश चिन्ह लगा दिया हमने, विस्मय बोधक चिन्ह। तुम्हारे प्राप्तांक इतने कम कैसे रह गए, कौमा तुमने परिश्रम तो काफी किया था। अवतरण चिन्ह। किसी वाक्य में नाम, वस्तु तथा रचना को स्पष्ट करने के लिए इनका प्रयोग। कॉमा लगाया, बिंदी लगा दी, इस चिन्ह के साथ किया जाता है। जैसे मैथिलीशरण गुप्त की रचना साकेत, साकेत लिख दिया और दोनों तरफ से कॉमा लगा दिया, साकेत के रामायण के कथानक पर आधारित है। निर्देश चिन्ह। योजक चिन्ह युगल के दो शब्दों के बीच उनको एकीकरण के लिए लगाते हैं। जैसे गुरु बीच में लगा दिया जैसा, शिष्य, परंपरा सदैव चलती रहनी चाहिए। विराम चिन्ह का ज्ञान एवं उनका अभिप्राय अथवा विराम चिन्हों का उचित प्रयोग। ध्वनि प्रतीकों के लिपि चिन्हों के अतिरिक्त कुछ ऐसे लिपि चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है जो वाक्य एवं भाषण के कतिपय गुणों की सूचना देते हैं और खंडीय तथा खंडेतर तत्वों से इतर कुछ अलग प्रकार के गुणों के प्रतीक होते हैं। इन्हें सामूहिक रूप से विराम चिन्ह की संज्ञा दी जाती है। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ है ठहराव। लेखन में पाठक के भावबोध को सरल एवं सुबोध बनाने हेतु विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। प्रत्येक विराम चिन्ह लेखक की विशेष मनोदशा का एक एक पड़ाव, उसके ठहराव का संकेत स्थान होता है। भाषण में जो कुछ हम सुनते हैं वह खंडीय व खंडेतर तथा तत्व के अंतर्गत आता है, परंतु दोनों तत्वों के अलावा भाषण संबंधी कुछ अन्य प्रकार के गुण हैं। ये हैं प्रभागत विराम चिन्ह। भाषागत गुणों को लिपि चिन्हों अर्थात विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी लेखन में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम। एक वाक्य में आने वाले एक ही शब्द वर्ग वो वर्ग के एकाधिक पदों के मध्य सोहन, कौमा, पांडे, कौमा, सुरेश और शर्मा 4 व्यक्ति हो गए। किंतु यदि अंत विराम चिन्ह हटाया जाए तो 2 ही व्यक्ति
सूचित होंगे सोहन पांडे और सुरेश शर्मा। संबोधित के बाद रोहन को लगा दिया, चला कपड़ा तो पलट दो। एक वाक्य के मध्य विभिन्न प्रकार के विशेषण या क्रिया विशेषण वाक्यों को समाहित करने के लिए उस दिन जब पानी बरस रहा था, ओले गिर रहे थे, सड़क पर कीचड़ फैल गया था, सब में कोमा लगाया है। योजक लोग दिखाने हेतु वह आया, कोमा लगाया, मैं गया। योजक लोग दिखाने हेतु वह आया, कोमा मैं गया। संयुक्त एवं मिश्र वाक्य में पर, परंतु, लेकिन, किंतु, वरन, इसलिए, तथापि, तो भी, क्योंकि अंत में प्रारंभ होने वाले उपवाक्यों के पूर्व मैं बाजार जाता, कोमा, किंतु सवारी ही नहीं मिली, और तथा, एवं, या, वह, चाहे न की से जुड़े हुए उपवाक्यों के पूर्व अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। वक्ता सूचक मुख्य वाक्य के साथ आए कथित वाक्य को अलग उद्धृत करने के लिए दोनों के बीच में की योजक को लुप्त करने पर अल्पविराम आता है। मोहन बोला, कोमा, मैं बाजार जाऊंगा। जैसे कहते मोहन बोला कि मैं बाजार जाऊंगा, तो की को खत्म कर दिया। मोहन बोला, कोमा लगा दिया, मैं बाजार जाऊंगा। अर्धविराम, इसका प्रयोग ऐसे वाक्यों पूर्णांश या अपूर्णांश को अलग करने के लिए होता है जो भावक्रम की दृष्टि से अलग एवं स्वतंत्र होते हैं। चलो, अच्छा हुआ तुम आ गए। अपूर्ण विराम, इसका प्रयोग वाक्य की मुख्य सूचनाओं के उल्लेख के साथ उनके मध्य की सूचनाओं को अध्याहारित के लिए होता है। उदाहरण के लिए, प्रश्न पत्र में कुल 50 अंकों के प्रश्न हैं, पूर्णांक 50। पूर्ण विराम, हिंदी में इसके लिए खड़ी पाई का प्रयोग करते हैं। यह कथन की पूर्णता का द्योतक होता है। जैसे, मेरा नाम आलोक है, डंडा खींच दिया पीछे, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। प्रश्न चिन्ह इंटरोगेटिव मार्क, इसका प्रयोग प्रश्न पूछने प्रश्न की सूचना हेतु प्रश्न सूचक वाक्य के अंत में लगाया जाता है।